गुरुदेवाय नमः। ओम पितृदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ईश्वराय परमेश्वराय नमः। भगवत प्रेमियों, श्रीमद् भागवत गीता के रस को जगत कल्याण के माध्यम से मैं आज आप श्रवण कीजिए गीता के 16वें अध्याय का महात्म्य। मेरे साथियों, परमपिता परमात्मा की अपार कृपा से हम पूर्णता की तरफ बढ़ रहे हैं। गीता के 18 अध्याय हैं और आज हम 16वें अध्याय के महात्म्य की कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। परमेश्वर ने, राधिका वल्लभ भगवान ने जगत कल्याण के हितार्थ अर्जुन को उपदेश देते हुए एवं क्षीर सागर के महा उस दिव्य लोक में भगवान नारायण भगवती मां पार्वती को एक अद्भुत एवं रहस्यमय रहस्य सुनाते हुए कहते हैं कि देवी भगवती, हे प्रिय, हे लक्ष्मी, गीता का 16वां अध्याय का महात्म्य जो है संपूर्ण पितरों का उद्धार करने वाला, इहलोक एवं परलोक में भुक्ति एवं मुक्ति को देने वाला है। और कैलाश पर्वत के रमणीक रम्य स्थान में भगवती मां पार्वती को, भगवती मां शैलसुता को महेश्वर भगवान क्या सुना रहे हैं। पहले तो सारांश में जो भगवान ने गीता का 16वें अध्याय में कहा, सुनाया, कौन सा उपदेश दिया, इसके सारांश में आप सुनिए। भगवान कहते हैं, अहंकार नहीं राज्य में, जरा कष्ट नहीं मान, क्रोध नहीं परिवार में, रोगी कष्ट न आन, ऐसे नर धन धान्य है, जपे जो मेरा नाम, मैं उनका ही हो रहूं, अर्जुन आठों याम। सुख दुख जिनको सम सदा, जपे निरंतर मोही, वे मेरे है परम प्रिया, सत्य कहूँ मैं तो ही, संतोषी निस दिन रहे, मेरे पर विश्वास, ऐसे भक्तों का रहूं, हे अर्जुन मैं दास। परमात्मा क्या कह रहे कि अर्जुन, जो सब कुछ मेरे के अर्पण कर देता है, न सुख में सुखी होने वाला, न दुख में विचलित होने वाला, न बहुत पाकर के हर्षित होने वाला, न खो जाने पर दुखी होने वाला। क्योंकि सारांश तो गीता का यही है, तेरा संसार में है क्या जो तूने खो दिया, तू क्या साथ में लेके आया था जो अब तेरे पास नहीं रहा। जो कुछ लिया सो यहीं से ही लिया, जो कुछ दिया सो यहीं पर दिया। तू तो सिर्फ मोह माया के जाल में उलझा हुआ, एक के बाद एक दूसरे पाप कर्मों में लिप्त है, और यही तेरे नरक में जाने का दुख का एक कारण है। और अब आइए आज किस दिव्य रहस्य को भगवान महादेव भगवती मां पार्वती को किस प्रकार रहस्य को सुना रहे हैं, क्या सुनाया साथियों, ध्यान से सुनो। श्री महादेव जी कहते हैं कि पार्वती, अब मैं गीता के 16वें अध्याय का महात्म्य बताऊंगा, तुम ध्यान से सुनो। सिंधु द्वीप हमारे इस भारतवर्ष में गुजरात के राष्ट्र के अंतर्गत एक सौराष्ट्र नामक एक नगर है, और वहां के राजा का नाम खड़गवाहु नाम के राजा राज्य करते थे, जो दूसरे इंद्र के समान प्रतापी थे।
मतलब बल से संपन्न थे, धर्म से संपन्न थे, यज्ञ से संपन्न थे और अपनी प्रजा का राम राज्य की तरह उसका पालन लालन किया करते थे। भगवत प्रेमियों, एक समय का रहस्य महादेव जी सुना रहे हैं कि राजा के पास एक हाथी था जो मद बहाया करता था और सदा मद में उन्मत्त रहता था। उस हाथी का नाम भी अरिमर्दन था। मतलब हाथी जब अखाड़े में छोड़ दिया, युद्ध में छोड़ दिया, जैसे ही उसे जिस चीज का विनाश करने के लिए छोड़ा जाता था तो सर्वनाश करके ही वो वापस आता था। इसलिए अरिमर्दन मतलब उसके सामने कोई जीवित नहीं बच सकता, ना भी अरिमर्दन और प्रभाव उसका विनाश था। साथियों, एक दिन का क्या रहस्य हुआ कि एक दिन रात के समय हठात संगलों और वो लोहे के खंभों को तोड़ फोड़ करके वह बाहर निकल गया। हाथी वालों ने बहुत सा प्रयत्न लगा करके, अंकुश लगा करके उसे डराने की कोशिश करी, रोकने की कोशिश करी, लेकिन हाथी क्रोध वश उन सबको अवहेलना करता हुआ उनसे अपने रहने के स्थान से एवं हथियार को ढा दिया एवं उन पर चारों तरफ से भालू की मार एवं हाथी बाण डरे हुए चारों तरफ त्राही त्राही मचा दिया। मेरे साथियों, जब हाथी उग्र हो जाते हैं, अपने आपे से हाथी बाहर हो गया, क्रोध से परिपूर्ण हो गया एवं हाथी उस अपने स्थान से निकल करके, अपने सीमाओं से निकल करके जब नगर की तरफ बढ़ गया, सामने जो कुछ भी आया उसे ही मारते हुए, मर्दन करते हुए, मंडित दंडित करते हुए आगे बढ़ने लगे। भगवत प्रेमियों, जब इस प्रकार वो हाथी नगर के आगे बढ़ता बढ़ता चारों तरफ से उसे घेरा जा रहा था, रोका जा रहा था, लेकिन हाथी किसी को भी आगे कुछ भी सहने के, रुकने के सक्षम नहीं था। जिस स्थान के ऊपर वो हाथी संपूर्ण प्राणियों को दहाड़ते हुए अपने पैरों के नीचे कुचलते हुए आगे बढ़ रहे थे, एक समय जिस स्थान पर आगे की तरफ बढ़ रहे थे, मलवाहक उसके पीछे पीछे रोकने को भागे हुए थे, लेकिन सामने से एक ब्राह्मण गोदावरी में स्नान करते हुए हाथ में जल लेकर के अपने आश्रम की तरफ आ रहे थे। तो जैसे ही उस महात्मा को, ब्राह्मण को आते हुए देखा तो हाथी के सेवकों ने रोकने की बहुत प्रयत्न किया। महाराज, आप अपना रास्ता बदल लीजिए, सामने से भयानक एवं अरिमर्दन हाथी सामने से चिघाड़ते हुए आ रहा है, उसके समक्ष बन जाओगे, आपके प्राण पंखेरु वो उड़ा देगा। महाराज, आप अपना रास्ता बदलिए। लेकिन हाथी के सामने से आते हुए देख करके भी वो ब्राह्मण किसी से कुछ न बोले, सिर्फ और सिर्फ इशारा करते करते ही अपने रास्ते से आगे बढ़ते गए। उन्होंने इशारे में कहा कि जब हाथी अपना रास्ता नहीं बदल सकता, हाथी आपके अंकों से बाहर आ चुका है और अपनी इच्छा से अपने रास्ते पर जा रहा है, तो मेरा भी रास्ता है, मेरे आश्रम और सरोवर का, नर्मदा के तट का ये रास्ता है, मैं इस रास्ते को विचलित नहीं होने वाला, मैं अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। मलवाहक ने बहुत रोका, न हाथी को रोक पाए और न उस ब्राह्मण को रोक पाए। दोनों बढ़ते बढ़ते जब एक रास्ते में इकट्ठे हुए, हाथी अपने मद में क्रोध से चिढ़ाते हुए आगे बढ़े और ब्राह्मण देवता अपने मंत्र गीता के पाठ को करते करते आगे बढ़ने लगे। जैसे ही एक स्थान के ऊपर इकट्ठे हुए, हाथी ने ब्राह्मण को अपना सर झुका करके प्रणाम किया और ब्राह्मण ने एक हाथ उसके सूंड के ऊपर, दूसरा उसके माथे पर और उसके गले में हाथ लगा करके उसके ऊपर को हाथ घुसाते हुए आगे बढ़ गए। बोलिए बाल गोपाल भगवान की ही जय। मेरे साथियों, इस रहस्य को सभी ने, नगरवासियों ने देखा और उसके बाद हाथी भी शांत होकर के उस स्थान के ऊपर रुक गए।
पुरवासियों ने, नगरवासियों ने इतना विस्मय देखा, अपनी आंखों से देखा। राजा को सूचना दी कि महाराज, तुम्हारा ये अरिमर्दन हाथी हमारे बस से बाहर हो चुका था। संपूर्ण नगर में त्राही त्राही इसने मचाया हुआ था, लेकिन इस आश्रम के रहने वाले ब्राह्मण नर्मदा में स्नान करके ही अपने आश्रम की तरफ जा रहे थे। रास्ते में जैसे ही दोनों एक स्थान पर इकट्ठे हुए, हाथी ने महात्मा को प्रणाम किया और महात्मा ने ब्राह्मण जैसा स्पर्श करके अपने आश्रम की तरफ चले गए। इस अचंभे को देख करके हम विस्मित हो रहे हैं। राजा ने ब्राह्मण के पास आकर के स्वयं ब्राह्मण के चरण कमलों में प्रणाम किया, सम्मान पूर्वक प्रणाम किया, चरणों को स्पर्श किया, आशीर्वाद लिया और हाथ जोड़ के पूछते हैं कि हे ब्राह्मण, आपने जो आज अलौकिक कार्य किया है, जो देखने के बाद भी हमें विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि इस काल में काल के समान भयंकर गजराज के सामने आप सुकुशल लौट आए हैं। प्रभु, आप किस देवता का पूजन करते हैं, किस मंत्र का जाप कर रहे हैं, तुम्हारे पास कौन सी सिद्धि है जो आप आज काल की गाल से आप बच गए? तो ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, मैं प्रतिदिन भगवान राधिका रमण वसुदेव के सुमिरन करता हुआ, चिंतन करता हुआ गीता के 16वें अध्याय का मैं जाप करता हूँ, श्लोक पढ़ता हूँ। गीता के 16वां अध्याय जो है मेरे गुरु का दिया हुआ मंत्र है, मेरे गुरु का दिया हुआ आशीर्वाद है। मैं नित्य प्रति उसी का मैं पाठ करता हूँ और करते आ रहा हूँ। हे राजन, ये गीता के पाठ के से ही मुझे सारी सिद्धियां प्राप्त हुई, ये शक्ति प्राप्त हुई। और हाथी ने सामने आने के बाद भी सर झुका के प्रणाम किया। ये सब भगवान की ही कृपा है। उधर महादेव भगवती मां पार्वती को सुना रहे हैं कि देवी पार्वती, जब इस प्रकार का संपूर्ण इतिहास एवं रहस्य ब्राह्मण देवता ने, विप्रदेव ने जैसे ही राजा को सुनाया, राजा को बताया, तो देवी पार्वती ही इस रहस्य को सुनने के बाद, इस रहस्य को पाने के बाद राजा ने भी विधिवत भगवान का सुमिरन किया। विधिवत गीता के अध्याय को जानने को, पाने के मंत्रों को जानने की इच्छा को लेकर के ब्राह्मण से निवेदन किया और ब्राह्मण को बहुत सारा धन स्वर्ण जितना भी मान सम्मान दे करके ही, अनेकानेक सम्मान उपहार दे करके ब्राह्मण को संतुष्ट होकर के ही, गीता के मंत्र की दीक्षा लेकर के ही ब्राह्मण को विदा किया। भगवती मां शैलसुता, भगवती मां पार्वती ही गीता के श्लोक का अध्ययन करने के बाद, मंत्र लेने के बाद, उधर हाथी ने जैसे ही उस मंत्र को सुना, हाथी ने अपने इस नरक योनि के अपने शरीर को छोड़ करके वो परम धाम को, सत्यलोक को प्राप्त हो गए। एक दिन कहा जाता है कि राजा ने गीता के अध्याय का पाठ कर रहे थे, फिर तो एक दिन सैनिकों के साथ बाहर निकले। राजा ने हाथीवान से उसी मत गजराज को बुलाया। साथियों, जिस गजराज को स्पर्श मात्र से, दर्शन मात्र से ही महात्मा के है वो शांत होकर के है, उसे प्रणाम करके सकुशल अपने स्थान को मलवाहक ले गए थे। राजा ने गीता के अध्याय का पाठ किया, गीता की साधना करी और अपनी सिद्धि और साधना को देखने के लिए स्वयं एक दिन उस हाथी को अपने हाथीशाला से बाहर निकाल करके उसकी परीक्षा लेने के लिए, अपने मंत्र की परीक्षा लेने के लिए उसके समक्ष गए। राजा ने गजराज का बंधन करवाया। वो निर्भय होकर के राज्य के सुख और विलास के प्रति आदर का भाव नहीं रहा। वे अपना जीवन तृण समझ करके हाथी के सामने गए। साहसी मनुष्यों में अग्रण्य राजा ने, खड्गवाहु ने गीता के अध्याय का पाठ करते करते गजराज के समीप गए और गजराज के मद एवं धरा एवं गलगंड स्थान को छू करके सुकुशल लौट आए।
काल के मुख से एवं धार्मिक एवं खल के मुख से साधु पुरुष की इसी भांति राजा गजराज के मुख से बच करके निकल गए। सिद्धि को साधना मानते हुए गीता के प्रभाव के रहस्य को समझ करके राजा खड्गबाहु ने अपने गद्दी के ऊपर अपने पुत्र को स्थापित करके अभिषेकित करके परमात्मा की शरणागति लेकर के इस जीवन में आखिरी श्वास तक गीता का अध्ययन करते करते हरि के धाम को सत्य लोक को प्राप्त होगी। बोली है श्रीमद् भागवत भगवान की जय। तो मेरे साथियों, गीता के रस को, भगवत प्रेमियों, ये सर्वस्व भगवान का है। तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे अर्पण क्या लागे है मेरा। इसी भाव को, परमात्मा को समर्पण करते हुए जिस प्रकार साहस को, बल को, धैर्य को, शक्ति को, उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करके राजा ने ब्राह्मण के मुख से, ब्राह्मण से मंत्र लेके ब्राह्मण को अपना गुरु बना करके गीता मंत्र की दीक्षा ली। इस दीक्षा के प्रभाव से इस जन्म में सुखों को भोगा और परलोक को प्राप्त हो गए। मेरे साथियों, ये गज का स्वरूप, मस्तक तो हम गजानन का गणपति के ऊपर स्थापित करके पूजा करते हैं कि विघ्नों को हरने वाला है। लेकिन मेरे साथियों, ये रहस्य है पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का। पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों से ही हमें शरीर मिलता है। मेरे साथियों, आज हम इंसान बने हैं, हमें अच्छा परिवार मिला है, ये भगवत कृपा और हमारे और तुम्हारे कर्म ही तो हैं। आगे के प्रसंग में, गीता के 17वें अध्याय के प्रसंग में विशेष वर्णन आएगा कि वो गज का स्वरूप क्यों धारण किया, गज की दुर्गति क्यों हुई थी, वो कौन था और किस कारण वो पशु के शरीर में गज के शरीर को धारण किया था। मेरे साथियों, 16वें अध्याय में सारांश में यही कहा गया है भगवान ने कि समर्पण मुझे समर्पित कर दो, अहंकार के बीज का नाश कर दो, क्योंकि जिस प्राणी में होता है अहंकार, और अहंकार रूपी नैया हमेशा डूबती ही है। अहंकार नहीं राज में जरा कष्ट नहीं माना, क्रोध में नहीं परिवार में रोगी कष्ट न जाना। न रोग में, न कष्ट में, न हानि में, न लाभ में, न हानि में, निर्विकार रहते हुए जो इस संसार में निर्विकार विचरण करते हैं, ऐसे दिव्य संतों को भगवान ने तत्व ज्ञान के द्वारा इस संसार के भव सागर से पार उतारने के लिए गीता रूपी ये सागर है, गीता रूपी ये अमृत है, गीता रूपी रहस्य अपने भक्तों को दिया। मेरे साथियों, भगवत प्रेमियों, भगवत रसिकों, ये राधा रानी की ही तो कृपा है, ये राधा रानी का ही तो अनुकंपा है, राधा रानी की कृपा का, माधव भगवान की कृपा का ही तो प्रसाद है जो हमें गीता का रहस्य सुनने को मिल रहा है। इसलिए मेरे साथियों, हमेशा भगवत कृपा को प्राप्त करते हुए आप नित्य निरंतर गीता का स्मरण कीजिए, गीता को हृदय में स्थान दीजिए और गीता हमें इस संसार के भव सागर के दुखों से मुक्त करके अपने स्वधाम परम धाम हरि के धाम का आशीर्वाद हमें प्रदान करेगी। इसी के साथ सभी मेरे साथियों को जय श्री राम, राधे श्याम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम